हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल चक दे इंडिया में स्वागत है। आज हम सिर्फ 5 मिनट में विश्व के भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर ब्रह्मांड, वैज्ञानिक सिद्धांत, मंदाकिनी, ब्लैक होल व तारे का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब चलते अपना चैप्टर शुरू करते हैं। ब्रह्मांड ब्रह्मांड में लगभग 13.7 अरब पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म तथा ताप व घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इसके अंदर महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। बिग बैंग की एक प्रक्रिया है जिसके अंदर महाविस्फोट होता है और एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इस विस्फोट के बाद अनेक पिंड अंतरिक्ष में बिखर गए, जिसमें अधिकांश हीलियम और हाइड्रोजन थे। नोट क्या है? हीलियम और हाइड्रोजन ने संयुक्त होकर पहली बार हीलियम हाइड्राइड नामक अणु बनाया था। ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि हीलियम और हाइड्रोजन ने संयुक्त होकर पहली बार कौन सा अणु बनाया था, तो हीलियम हाइड्राइड। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स लेमेतियर ने किया था और इसकी व्याख्या रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में किया। तो अगर ये पूछे कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो बताएंगे जॉर्ज लेमेतियर, और व्याख्या किसने किया, तो रॉबर्ट वेगनर ने। वैज्ञानिक सिद्धांत जोहान्स केपलर ये बताते हैं कि ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करते हैं। दूसरे हैं कॉपरनिकस। ये जो है हेलियोसेंट्रिक्स अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो अगर ये पूछे कि हेलियोसेंट्रिक्स अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो कॉपरनिकस होगा। इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, पृथ्वी व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? सूर्य है, पृथ्वी और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। इन्हें आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी कहते हैं। एडविन हब्बल, इनके अनुसार ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। अगर निरंतर विस्तार का साक्ष्य पूछें कि कैसे पता चलेगा, तो इसमें है अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन और सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट। इन सभी घटनाओं से पता चलता है कि जो है ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। नासा के स्ट्रोफेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, इसको SOFIA, सोफा ने एक ग्रही निहारिका में आधुनिक हीलियम हाइड्राइड पाया है। इसका नाम है NGC 7027। अब है मंदाकिनी। सितारों के एक विशाल समूह को मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी किसे कहते हैं? तो सितारों के एक विशाल समूह को मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी दो प्रकार की होती हैं, एक व्यवस्थित और दूसरी अव्यवस्थित। व्यवस्थित मंदाकिनी सर्पिल और अर्ध सर्पिल अथवा दीर्घवृत्तीय है। इसी में ही हमारा जो है आकाशगंगा भी आता है। इसमें नए सितारे पाए जाते हैं। अव्यवस्थित नए और पुराने दोनों तरह के सितारे पाए जाते हैं। मंदाकिनी का सबसे चमकीले व ठंडे तारे का क्षेत्र क्या कहलाता है? ओरियन नेबुला कहते हैं। ओरियन नेबुला क्या होता है? मंदाकिनी का सबसे चमकीले व ठंडे तारों का क्षेत्र होता है। ब्लैक होल क्या है? अंतरिक्ष में एक पिंड है जो उच्चतम घनत्व के कारण किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। ब्लैक होल क्या होता है? अंतरिक्ष में एक पिंड होता है जो उच्चतम घनत्व के कारण किसी भी विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो S चंद्रशेखर ने किया था। तारे की आयु। तारों के मुक्त ऊष्मा के आधार पर तारे की आयु कैसे ज्ञात की जाती है? तारों के मुक्त ऊष्मा के आधार पर। सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा होता है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अगर पूछे प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, तो सूर्य के सबसे निकट का तारा है। अगर पूछे सबसे चमकीला तारा कौन है, तो साइरस या डॉग स्टार इसको बोलते हैं। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन है? इकारस है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तारों के मध्य की दूरी किससे ज्ञात की जाती है? प्रकाश वर्ष से। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोग तक शेयर करें। धन्यवाद।